Hello and good evening to today's session of the Chart Speak. So today I'm going to have just one session, but in this I'll cover both the brief around how the indexes are doing, and also then the typical set of breakouts, reversals, and fan stocks that we are having. नमस्ते दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ निफ्टी का सेटअप इंडेक्स वाइज, और वहाँ से हम जाएंगे ब्रेकआउट्स देखने के लिए, रिवर्सल्स और फैन स्टॉक्स भी हम इसी एक सेशन में आज कवर करेंगे। तो आज का सेशन वैसे देखेंगे तो कुछ मिला जुला सा रहा, शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बाद में हम धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे आ गया और सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो दिन के दौरान ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो था वो था पीएसयू बैंक का। बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप्स और फिनेंशियल सर्विसेज में, मेटल्स में अच्छा परफॉर्मेंस था। और निगेटिविटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा निगेटिविटी थी आईटी में, सीएनएक्स फार्मा, रियलिटी, एनर्जी, एफएमसीजी। तो ये आज के दिन में परफॉर्मेंस जो था इन सेक्टर्स का जो है वो निफ्टी से भी खराब चल रहा था, और निफ्टी से बेहतर परफॉर्मेंस जो था वो था निफ्टी ऑटो, मेटल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। ट्रेंड्स की बात करें तो काफ़ी सेक्टर अभी पॉजिटिव ट्रेंड में आ गए हैं। सिर्फ एनर्जी सेक्टर जो है, जो पहले काफ़ी पॉजिटिव था, वो अभी क्रॉसओवर करके डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बाकी सब सेक्टर जो है वो अप ट्रेंड में आ गए हैं। तो यहाँ से इनमें ब्रेकआउट्स और मूव्स जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिखेगी। मोमेंटम की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ जिन सेक्टर्स में आई है वो अभी भी मुझे दो ही सेक्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक है ऑटो और दूसरा है एफएमसीजी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जस्ट अभी कगार पे है पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ आने के लिए, और उनके बाद निफ्टी खुद भी पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकता है। अब तक जितनी भी आप कोशिशें करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें इन्हीं 3 सेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि इनमें मुझे स्ट्रेंथ नज़र आती है। वो है ऑटो, एफएमसीजी और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन 3 सेक्टर्स पे अगर आप फ़ोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज़ हैं जिनका लेकिन कोई सेक्टर डिफाइन नहीं है, वो है केमिकल्स। तो केमिकल्स में भी अगर आप नज़र घुमाएँगे तो आपको केमिकल्स में भी कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स होते हुए दिखेंगे। जैसे सुमिकम का हमने एक ब्रेकआउट डिस्कस किया था, कल मैंने ट्विटर पे शेयर किया था क्योंकि हमारा सेशन हो नहीं पाया था। और ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ की बात करें तो आज कुल मिलाकर के हम जैसे थे कि ही सिचुएशन में हैं। 200 एमए के नीचे के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी कोई बड़ी बढ़त नहीं हुई है, फ्लैट रहा है, और 200 एमए के ऊपर के स्टॉक्स का भी जो काउंट है वो फ्लैट ही रहा है। तो कुल मिलाकर के आज का सेशन मिला जो रहा हुआ, या ऐसा लग रहा है कि फ्लैट सा चला था। स्ट्रेंथ में फिर से आपको निफ्टी के बनिस्बत बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी और ऑटो ही नज़र आ रहे हैं। निफ्टी की लेवल्स की बात करें तो 16,400 का लेवल है क्रिटिकल, जिसको मैं पहले से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसी के ब्रेकआउट पे हमने बोला था कि अभी यहाँ से ट्रेंड्स और स्ट्रेंथ पकड़ते हुए दिखेगा निफ्टी। हम आज भी उसके ऊपर है। ठीक से आप देखेंगे तो आज का डिप आया था जो 16,462 की तरफ हमको लेके गया था। इसको देखने के लिए मैं 15 मिनट्स पे चार्ट पे आता हूँ। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से आज हम, जो मैक्सिमम फॉल हमारा हुआ था वो अराउंड 16,450 हुआ, और वहाँ से रिवर्सल लेकर के आखिरी के पौन घंटे में हमें रिकवरी मिली, और फिर हम थोड़ी-सी सपोर्ट के बाद ऊपर आकर के 16,541 पे आकर के रुक गए हैं। तो ओवरऑल डे वाज़ मिक्स्ड, आई वुड नॉट से वेरी नेगेटिव एंड नीदर इट वाज़ वेरी पॉजिटिव। बट द स्विंग वाज़ वेरी मच इन द साइडवेज ज़ोन, व्हिच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि आपने इतना बड़ा ब्रेकआउट गैप अप के बाद दिया है, तो उसके बाद कुछ थकावट होगी, स्टॉक साइडवेज ज़ोन में जाएँगे, जो कि अच्छा है, क्योंकि अगर हम बहुत फ़ास्ट ऊपर जाएँगे विदाउट एनी बेस, तो गिरते टाइम भी बहुत फ़ास्ट नीचे आएँगे। स्मॉल कैप में मैंने जो लेवल्स बोली थी, उसी पे एग्ज़ैक्टली रेज़िस्टेंस मिला आज। 9,400 की जो लेवल है, उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। उसी के पास आकर के स्मॉल कैप इंडेक्स आज थकता हुआ नज़र आ रहा है। वैसी ही हालत मिड कैप की भी है। मिड कैप उसकी ब्रेकआउट लेवल्स को फिर टच करके नीचे रिवर्स हो रहा है।
तो 28,500 is the level which I am watching, and exactly from there you can observe the mid cap index is also reversing. So it was very much a sideways days where their attempt was made to cross the resistance, but small cap and mid cap could not, while Nifty stayed above its support level. नाउ लेट्स कम टू द ब्रेकआउट स्टॉक्स। सबसे पहले देखेंगे एक टीडी पावर की केस स्टडी जो हमने रिसेंट फॉल में ही मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था 380 पे। अगर आप मेरे मई फर्स्ट वीक के वीडियो पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। तो इसने 380 के वहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और आज फिर से इसने अपर सर्किट पे क्लोज दिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको करीब-करीब 20% की मूव एक ही महीने के अंदर मिल गई है और फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और ये एक स्टॉक का आज का ऑल टाइम हाई भी था। तो इसमें बने रहिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मुझे आते हुए और नज़र आएँगे। आज का अच्छा ब्रेकआउट जो था, वो मुझे दिख रहा था ओरिएंट बेल में। तो ओरिएंट बेल में यू कैन सी दिस इज़ typically a result day gap up opening and then the consolidation that has happened just before the breakout। जो मैं हमेशा नज़र रखता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले अगर कैंडल्स काफ़ी टाइट ज़ोन में चल रही है, तो वो एक अच्छा-सा सपोर्ट रहता है कि ब्रेकआउट के बाद हमें फेलियर नहीं मिलेगा। इस लेवल पे जिन लोगों ने एक्यूमुलेट किया है, इनके सपोर्ट से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको उसको नज़र में रखते हुए आज का ये जो ब्रेकआउट है ओरिएंट बेल में, जो कि एक्चुअली एक अपर सर्किट पे क्लोज़ हुआ है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है और ये है ऑल टाइम हाई को जस्ट टच करता हुआ। तो अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अच्छी मूव आएगी क्योंकि वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे पॉजिटिव्स डेज पे अच्छे हैं। दूसरा रोलेक्स रिंग का ये ब्रेकआउट है, जिसे मैं कहता हूँ आईपीओ मंथ हाइज़ ब्रेकआउट। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब आईपीओ आया था, तो 7 दिसंबर का आईपीओ है, वहाँ से 7 जनवरी तक हम कैसे चले थे, तो उसका जो हाई है, वो यहाँ पे बनता है। तो आईपीओ डे हाई जो है वो था 1340 पे और 1360 पे और उसी को आज स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। तो ये एक पोटेंशियल सेटअप है जिसमें आप अच्छी अर्निंग्स देख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो मैं कहूँगा कि इन जो कंसोलिडेशन यहाँ पे जो हुई है, उन विक्स का जो बॉटम है 1260 का, ये यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। अभी आज काफ़ी बड़ी मूव्स आने के कारण स्टॉप लॉस से आप काफ़ी दूर हैं, फिर भी आप इसके अंदर अगर इनसाइड बार्स बनते हैं, उन पे ट्राई कर सकते हैं या कल फिर से पैटर्न देखिए अगर आपको इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है बायर वर्सेस सेलर्स वॉल्यूम में बड़ा गैप है, तो आप इसको फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल ऐसे ब्रेकआउट जो आईपीओ के पहले मंथ की हाई को क्रॉस करते हैं, इन पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर एचबीएल पावर, इसे भी मैंने पिछले महीने स्टडीज़ में एज़ वेल एज़ ट्विटर हैंडल पे भी सजेस्ट किया था। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था, इस लेवल पे हमने इस ब्रेकआउट को ऑब्ज़र्व किया था, वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर से इसमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है और उस कप एंड हैंडल पैटर्न को आज इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। इसके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ₹100 के नीचे का स्टॉक है तो लुकिंग एट द प्राइस टैग इस इसमें काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाएँगे। इनमें एक राउंड फिगर का आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं 100 के करीब, उसके बाद क्लोजिंग होगी, तो काफ़ी अच्छी मूव्स यहाँ पे भी मुझे लग रही है। एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज़। तो केईआई में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा ब्रेकआउट आया है। वैसे ऊपर विक बनी है तो मैंने इसको आज लेने के बारे में कोई प्लान बनाया नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब ये 1300 के ऊपर क्लोज़ होगा, तब इसको लेने में कोई बात बनेगी क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली 1300 की लेवल से ये नीचे पुश डाउन हो रहा है। तो कोई सेलर है जिसको नॉकआउट करना होगा, उसके बाद इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी बट ये डेफ़िनेटली फंडामेंटल्स को देखते हुए एक ऐसा स्टॉक है जिसे आपको अपनी नज़र में ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप 200 एमए का स्टॉप लॉस लेकर के आगे की मूव को प्ले करने के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सब स्टडीज़ हैं,
इनको किसी भी हालत में स्टॉक की टिप मत कंसिडर करिए। और अगर मेरी तरह भी आप स्टॉक्स के ब्रेकआउट्स को, स्टॉक्स की मूव्स को पहचानना चाहते हैं, एनालाइज़ करना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे मंथली प्रोग्राम को अटेंड करिए। मेरा जो मंथली प्रोग्राम है, टेक्नो फंडा मास्टर क्लास, इस जून महीने में 12 तारीख को 11-12 तारीख को वीकेंड में शुरू हो रहा है। तो इसमें हम 3 वीकेंड्स में मिलते हैं, सैटरडे, संडे को शाम को 7 से 9 बजे तक। तो प्लान इसमें ऐसा रहता है कि आप हर 2 दिन में सीखिए और अगले 5 दिन में मार्केट में इम्प्लीमेंट करिए, ऑब्ज़र्व करिए। फिर अगले 2 दिन में फिर हम मिलेंगे और इस तरीके से मैं 12 घंटे का प्रोग्राम एक साथ आपके ऊपर धकेलने से अच्छा ये मानता हूँ कि आप थोड़ा लीजिए और इसको मार्केट में अप्लाई करके देखिए, फिर थोड़ा लीजिए, फिर मार्केट में अप्लाई करके देखिए, तो इससे आपका लर्निंग और एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा बना रहता है। तो ये सेशन मेरे कंडक्ट होते हैं ज़ूम मीटिंग के ऊपर, तो ये टोटली फ्लेक्सिबल है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर आप इन पर्सन क्यों नहीं रखते हैं ट्रेनिंग्स? तो उसका मेजर रीज़न यही है कि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, इसमें आपका आना-जाने का कॉस्ट, टाइम और ट्रैवल सब इन्वॉल्व होता है और दूसरा पूरा प्रोग्राम का कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि होटल और खाना ये सब उसमें ऐड हो जाता है। तो इसको एक ऑप्टिमम लेवल पे रखते हुए मैं अभी भी इसे डिस्काउंट पे ऑफ़र कर रहा हूँ। कल तक डिस्काउंट था 35% का, अभी ये डिस्काउंट ऑफ़र है आपके लिए 7,500 में टिल 8th ऑफ जून। तो 8th ऑफ जून तक आप इसे अवेल करेंगे तो आप इसे 7,500 डिस्काउंटेड प्राइस पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं फर्दर मूव्स जो हमें मिली है और अभी मैं जो स्टॉक्स लेके आऊँगा ये है रिवर्सल मूव्स। तो ये ब्रेकआउट्स के करीब पहुँचे हुए अच्छे सेटअप है। तो ये है शैलेट होटल्स का चार्ट। अब आप ही बताइए कि ये कौन-सा पैटर्न बन रहा है? जो लोग मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ ट्विटर हैंडल पे जुड़े हुए हैं, मैं इतना तो ज़रूर जा कोशिश कर रहा हूँ कि वो सीखें कि हम किस पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं और किन में हमें अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आती है। तो आज का सवाल ये है कि शैलेट होटल में ये कौन-सा पैटर्न बन रहा है? इसे ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर करिए, बताइए मुझे। पिछली बार अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आए थे। 2-3 जिन्होंने बराबर वीसीपी एज़ वेल एज़ कपर हैंडल भी आइडेंटिफ़ाई किया। तो पोटेंशियल ब्रेकआउट है अराउंड 320 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स या ट्रेंडिंग मूव्स भी इसमें आ सकती है। होटल सेक्टर से रिलेटेड ये स्टॉक है। अगला स्टॉक है शारदा मोटर्स का। आज अच्छी मूव्स आई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आई है और ये जस्ट जाकर के रेजिस्टेंस के करीब रुका हुआ है। तो इस स्टॉक में भी 800 क्रॉस करने के बाद आपको अच्छे मूव्स दिखाई पड़ सकते हैं। सिर्फ कंसर्न यही है कि यहाँ पे कोई भी अभी कैंडल्स का कलेक्शन नहीं बना है। तो ऑब्जर्व करिए, अगर इंटरनल कैंडल्स बनते हैं, इसमें इनसाइड बार्स बन जाते हैं अगले 3-4 दिन में, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाएगा आपको आगे प्ले करने के लिए। अदरवाइज़ इसको डे के क्लोजिंग पे ऑब्जर्व करिए, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है और तब इसमें एंट्री करने का प्लान करिए। एज़ ऑफ नाउ इफ यू रियली सी ये काफ़ी डीप से आता हुआ करेक्शन है, ये काफ़ी डीप से आता हुआ रिकवरी है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। जितना आपका ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लाइन के नीचे छोटे स्विंग्स में निकल रहा है, उतने प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कम होते हैं, तो आपको आगे की मूव आसानी से मिलती है। लेकिन अब क्या हुआ है, काफ़ी डीप से शारदा मोटर ऊपर आ रहा है, तो यहाँ संभल के चलिए। अगर इनसाइड बार और कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे बन जाता है, तब 820 के क्रॉसओवर पे इसमें एंट्री लेना आप सोच सकते हैं। अगला है होम फाइनेंस का सेटअप। ये कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों का हो रहा है यहाँ पे और ये मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। आपको रेजिस्टेंस 840 पे एक है, अभी के लिए 820 एक एक्टिव ज़ोन लग रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न है जो मैंने कुछ देर पहले शैलेट पे देखा था। तो जो लोग फिर से रिक्वेस्ट है बताइएगा कि होम फर्स्ट में अभी ये कौन-सा पैटर्न आपको नज़र आता है। यहाँ पे भी 820 का क्रॉसओवर एक अच्छी स्ट्रेंथ लेकर के आ सकता है। इस पे भी आप नज़र रखिए। दिस इज़ अनदर गुड पॉसिबल सेटअप। ये रिवर्सल्स में आज पाया गया है। तो मेनली शैलेट एज़ वेल एज़ शारदा मोटर्स और होम फर्स्ट ये मुझे रिवर्सल्स में मिले हैं, लेकिन सेटअप्स
काफ़ी क्लोज़ है अच्छे पैटर्न्स और ब्रेकआउट्स के साथ आगे बढ़ने के लिए। फिर रिम जो है दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, इसमें भी अच्छा रिवर्सल मिला है अलोंग विद द वॉल्यूम और पहले भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिया है। तो ये रिवर्सल भी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग लगता है। दिस इज़ अनदर वन व्हिच यू कैन लुक एट। जमुना ऑटो का सेटअप है, ये भी रिवर्सल्स पे मिला है, लेकिन ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है और ये ₹122 का लेवल पे आपको ब्रेकआउट मिल सकता है और इसमें आप देख सकते हैं ये हो रहा है ब्रेकआउट ऑटो सेक्टर के स्टॉक के ऊपर। तो सेक्टर भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे तो पोटेंशियली एक कप एंड हैंडल सा सेटअप बन रहा है। तो 122 के ऊपर जमुना ऑटो भी आप प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है। प्लेयर्स हु कैन स्मार्ट और एज़ वेल एज़ ऑलवेज़ स्टॉप लॉस विल बी एट 101 व्हिच इज़ योर 200 एमए लाइन। 2 अच्छे स्टॉक्स पे और एक रिवर्सल्स मिले हैं मुझे, वो है केपीआईटी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ जो ईवी और आईटी दोनों में एक्टिव है, बेस को जस्ट क्रॉस करने वाला है। तो यहाँ पे भी आप 545 के 550 के क्रॉसओवर पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पे पोटेंशियली एक पिवट लाइन चल रही है। यहाँ पे आपको एक पिवट लाइन दिखेगी जिसको हमने क्रॉस किया है और ये रीसेंट रेजिस्टेंसेस हैं। तो 550 क्रॉसओवर के बाद केपीआईटी टेक कैन बिकम अनदर थिंग दैट यू कैन कंसिडर। तेजस नेटवर्क भी एक रिवर्सल सेटअप है और बेस्ट पार्ट क्या है, ये है 200 एमए के नज़दीक का सेटअप। तो तेजस इज़ टेकन ओवर बाय टाटास और इनका एक इंटीग्रेशन भी चल रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ। तो कप एंड हैंडल का यहाँ पे पैटर्न है, एक डीप कट, फिर एक शैलो कट और वहाँ से रिवर्सल लेकर के 200 एमए को क्रॉस करके अब ये ऊपर जाने वाला है। आज इसमें सर्किट लगा है, इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर द रिवर्सल्स। तो काफ़ी स्टॉक मैंने आज शेयर किए हैं, उनमें मेरे फ़ेवरेट्स या जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जो आज भी सेफ़ है, तो सेफेस्ट मैं कहूँगा केईआई एक है, काफ़ी सेफ़ है और शैलेट का जो ब्रेकआउट बनेगा, वो भी नियर द बेस आपको मिल सकता है, तो उसके कारण सेफ़ है। रोलेक्स में रिस्क अभी बढ़ चुकी है, लेकिन अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं, तो पोटेंशियल आगे बढ़ने के हैं। सेम केस है ओरिएंट बेल में भी। ओरिएंट बेल भी एक सेफ बेट है अभी क्योंकि कंसोलिडेशंस के आप नज़दीक खड़े हैं। तो ये आज के ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स थे। फैन स्टॉक में आज 2 स्टॉक कंसिडर करते हैं, एकदम पहले के रिक्वेस्ट से। तो आज की जो एकदम पहले की रिक्वेस्ट है बीडीएल और एडब्ल्यूएल और दूसरा है ब्रिगेड एंड सन फार्मा। तो इसमें लेते हैं ब्रिगेड और एडब्ल्यूएल। लेट्स लुक एट देम। तो ब्रिगेड इज अ स्टॉक विच इज फ्रॉम द रियल एस्टेट एंड जितना मैंने देखा है कि ये जब ट्रेंड करता है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसकी आज की तारीख में बाकी रियल एस्टेट स्टॉक से अच्छी है, क्योंकि काफ़ी मैंने स्टॉक्स देखे हैं रियल एस्टेट के जो 200 एमए के नीचे काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक है जो 200 एमए के ऊपर आ गया है और वो भी एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देता हुआ। तो बने रह सकते हैं, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। फॉर नाउ आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए है 440 और मिड टर्म के लिए रहेगा 390 and from here onwards you can expect some good moves because this fall has happened without any consolidation। तो जो मैं कहता हूँ कि जब एक यूनिडायरेक्शनल मूव आपको गिरते समय मिली थी तो चांसेस है कि चढ़ते समय भी आपको यूनिडायरेक्शनल मूव मिल जाए और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज ये रियल एस्टेट्स में काफ़ी अच्छे सेटअप पे बना हुआ है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। तो दिस इज़ अ गुड सेटअप। अगला स्टॉक लेते हैं एडब्ल्यूएल, अडानी विल्मर। यहाँ पे काफ़ी लोगों का अभी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। मेनली 600 के करीब मैंने जो कहा था पिछली बार 600 के क्रॉसओवर पे इसने अच्छी मूव दी थी इस कंसोलिडेशन के बाद और देखेंगे आप तो 2 बार यहाँ पे रिवर्सल्स आए हैं अराउंड द 600 ज़ोन। तो 600 ज़ोन इज़ क्रूशियल। If it breaks down below 600, it will be better. Short term people can move out.
mid-term people can also move out. Long-term people can continue to hold because in FMCG sector, this is one company which has potential to grow very strongly. तो अडानी ग्रुप कंपनी है तो इसमें डेफिनेटली वैल्यूएशंस के डाउट होंगे आपके दिमाग में, लेकिन एक देखिएगा कि इनका कोलैबोरेशन है विल्मर के साथ, और विल्मर ग्लोबली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेम है फॉर द ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी आल्सो ग्लोबली, जिसका बेनिफिट अडानी विल्मर को मिलता है, एज वेल एज इनका जो प्लांट है वो है अडानी पोर्ट्स के नज़दीक। तो उसके कारण क्या होता है कि इनको बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन भी मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि मुंड्रा पोर्ट से लेकर के डायरेक्ट अडानी विल्मर का जो रिफाइनरी रिफाइनिंग का प्लांट है, ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ तक पाइपलाइन डाली जाए। तो वो एक मेजर बेनिफिट है जिससे कॉस्ट कम होंगी। और फॉर्च्यून ब्रांड में अभी आप देख सकते हैं दालें, गेहूँ और बाकी सब ग्रेन्स भी धीरे-धीरे कवर हो रहे हैं। तो इस एग्रेशन के कारण पोटेंशियल तो कंपनी में काफ़ी है लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं और ज़्यादा वोलेटिलिटी झेल नहीं सकते तो 600 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रख के मूव करिएगा। बीडीएल का स्टॉक है उसमें तो काफ़ी पॉजिटिविटी आ गई है क्योंकि रिसेंटली इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, भारत डायनामिक्स। तो इनका भी सेटअप एग्रेसिव चल रहा है। तो ये काफ़ी एग्रेसिव चल रहा है, कप एंड हैंडल क्रॉसओवर हो चुका है। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म पे 640 का स्टॉप लॉस लेकर के आगे होल्ड करके बने रह सकते हैं। तो कंटिन्यू टू ट्रेल, आई डोंट सी एनी रिस्क ओवर हियर, न्यूज़ इज़ आल्सो कमिंग पॉजिटिव। So this is what I had for you today. And for any questions, any comments, you can always put your comments in the comment section of these videos, as well as you can get in touch with me on Twitter handle. Thank you for today's time. Let's hope tomorrow, I believe there would be some recovery because we are slowly reaching the support zone of 16,400. By the way, today the FIs have sold strongly. So there is no respite on the FIs front. Their selling is continuing, and the buying from DII is trying to still manage it somewhere. But let's have a look at the current stage of US markets. So if I look at the Dow Jones futures, that will give us some good idea. Let me have a quick look at it before we close the session so that things can be looked into for tomorrow. So Dow Jones is currently showing positivity. So yeah, so we can expect some positive vibes from US side. मेजर ग्लोबली जो स्ट्रेस बना हुआ है दैट इज ड्यू टू क्रूड, एंड पॉजिटिविटी दैट इज कमिंग इज ड्यू टू द ओपनिंग अप ऑफ चाइना. So that is the two mix news, and the big positivity from China is China's growth itself will create some demand. Number दो, their supply chain bottlenecks है वो भी चाइना ओपन आउट होने के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे. But war within the Ukraine and Russia and the sanctions around it is still the global biggest pain area. So with that, let me close today's session. फिर मिलेंगे as I get time, maybe today, tomorrow or day after tomorrow when I have a good content to share with you. Take care. Bye bye.